हेलो दोस्तों, राजवंत सिंह मोहाली, रियल एस्टेट मेंटर, रियल एस्टेट ऑथर एंड मोटिवेशन स्पीकर। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो एक छोटी सी केस स्टडी के ऊपर है जो देखने में बड़ी छोटी लगती है और ये बहुत बड़ा ये केस स्टडी बना है। सो मैं आज आपके साथ बात करता हूँ रेट ज़ीरो प्रॉपर्टी हीरो। ये दोस्तों 2005 की बात है। बਨੂड़ एरिया में, ये बਨੂड़ एरिया दिखाया मैंने, ये पटियाला से रोड आ रही है और ये चंडीगढ़ को जा रही है। और इसके रास्ते में चंडीगढ़ से 25 किलोमीटर पहले एक कस्बा पड़ रहा है बਨੂड़। और बਨੂड़ बहुत डेवलपिंग एरिया है। मैं तकरीबन 20-25 साल से वहीं काम कर रहा हूँ। तो ये एक स्टडी उसके बारे में है। ये रोड उसके बीच में जा रही है और रोड से एक लिंक रोड जो है बਨੂड़ के आसपास से निकल रही है, जो दूसरे अम्बाला वाली रोड को जाके टच कर देती है। इसमें एक ये प्रॉपर्टी जो मैंने दिखाई है, ये प्रॉपर्टी तकरीबन 2300 स्क्वायर यार्ड है, 2300 स्क्वायर यार्ड। और ये प्रॉपर्टी जो थी 2005 में हमें 9,20,000 रुपये में मिल रही थी। मतलब सिर्फ 400 रुपये स्क्वायर यार्ड। 400 रुपये स्क्वायर यार्ड का मतलब हो गया कि आपको तकरीबन ये 40 या 42 रुपये स्क्वायर फीट के हिसाब से मिल रही थी। और मज़े की बात यह है कि ये बिल्कुल कमर्शियल प्रॉपर्टी है। आज 15 साल बाद, ये 2005 या 2020 में, ये तकरीबन इसका रेट जो लग रहा है 2.5 करोड़ रुपये लग रहा है। तो आप समझ सकते हो कि ऐसी सस्ती जो प्रॉपर्टी है वो लेके कैसे डेवलप हुई। इसमें आसपास चार दीवारी कर रख के मिट्टी डाल दी, मिट्टी डालने के बाद हो गया। इसमें एक पक्ष और नोट करने वाला है। जब ये हमने 9,20,000 का सौदा किया तो पार्टी बाहर रहती थी। तो पार्टी को आई, मतलब उसको बुला लिया, उसके भाई ने, उसके पिताजी ने सौदा करके हमारे से पैसे ले लिए। और पैसा लेने के बाद जब दूसरे दिन पार्टी आई, आ गई, वो लड़की थी और लड़की उसकी थी जो वो कहती जी मैं तो सौदा नहीं बेचती। तो मैंने उसके भाई से पूछा, उसके बाप से पूछा भी क्या बात है, कल तो आपने सौदा किया। और उसको टेलीफोन करके सौदा किया, मेरे सामने उसको फ़ोन किया था कि मेरे सामने तो आपने फ़ोन किया इसको, तो ये क्यों, आप अब क्या हो गया ये। तो वो कहते जी इसको जो 10.5 लाख रुपये 9,20,000 के साथ कोई आदमी जो आपने पैसे दिए उसके साथ 1 लाख रुपये और देना चाहता है। मतलब 1 लाख ज़्यादा की ऑफ़र है। तो मैंने कहा फिर क्या हो गया, आप 9,20 की बजाय मेरे से 10,20 ले लो। तो मैंने उसको 10,20,000 में सौदा कर दिया और पार्टी खुश होगी और लड़की भी खुश होगी, लड़की के बाप भी खुश हो गया कि हमने रातों रात 1 लाख रुपये बढ़ा लिया। और ये हमने तकरीबन कुछ महीने रखने के बाद ये 27 लाख में बेची थी प्रॉपर्टी। जिस आदमी के पास प्रॉपर्टी है, ये मेरा दोस्त है, उसने ली थी हमारे से, उसने नहीं बेची 2005 में। आज ये 2300 जो गज स्क्वायर यार्ड ज़मीन है उसका रेट भी 2020 में 2.5 करोड़ रुपया हो गया। मतलब सीधे तौर पे यदि हमें 10 लाख में भी प्रॉपर्टी दी हो और ये 2.5 करोड़ हो जाए तो 15 साल में 25 टाइम्स, 15 साल में 25 टाइम्स बढ़ गई है ये, 15 ईयर्स। तो ये यहाँ तक होगी एक बात। इसमें एक और राज छुपा हुआ है। और वो राज क्या है, वो राज ये है कि इस ज़मीन के पीछे बहुत बड़ी ज़मीन है किसी पार्टी की, ये 48 एकड़। और इस ज़मीन को रास्ता जो है बड़ा दूर से लगता है घूम के कहीं। अब इस ज़मीन में कॉलोनी कटने वाली है, कॉलोनी कटेगी अब। और कोई आदमी जो ले रहा है उसको बहुत मतलब कम रेट में ले रहे हैं, जो ये आदमी है इनके बीच में मिला। और वो पीछे जो रेट है तकरीबन 60 लाख 70 लाख रुपए एकड़ में ज़मीन मिली है। और 60-70 लाख रुपए एकड़ में ज़मीन यदि तो ये पार्टी लेगी तो इसको तो रास्ता लगने के बाद वैसे ही उसमें 10 लाख 15 लाख रुपये रेट वैसे ही बढ़ जाएगा। मतलब 4-5 करोड़ रुपये इसमें से और आ जाएगा उसको, यदि ये पार्टी ले लेती। यदि नहीं भी लेती, कोई भी आदमी, कोई कॉलोनाइजर इसको लेगा और कॉलोनाइजर लेने के बाद यहाँ से वो रास्ता चाहेगा कि मेरे को 60 फुट 70 फुट 80 फुट जितना भी रास्ता इससे मिल जाए, रास्ता चाहे। और मैं ये गारंटी के साथ कहता हूँ ये रास्ते का पैसा 5 करोड़ रुपए मिलेगा। क्योंकि पहले भी बਨੂड़ में एक हो चुका है, किसी बंदे का 1 एकड़ की प्लॉट था और वो पीछे उसके 100 किले की, मतलब 100 एकड़ की कॉलोनी कट गई और वो एकड़ जो सामने पड़ा था उसका रास्ता लग रहा था। वो जो ज़मीन उसने 28 लाख रुपये एकड़ में ली थी बंदे ने, तो वो ज़मीन 5 करोड़ 33 लाख रुपए में बेची है तकरीबन 4-5 साल के वक्फे में। तो मैं ये 100% गारंटी देता हूँ, यदि ये ज़मीन जो बंदा ले लेगा, इसके बिना
इसको रास्ता प्रॉपर नहीं लगेगा। और ये आदमी ले लेता है तो 10 लाख रुपए एकड़ बढ़ गया तो 48 एकड़ ज़मीन है, तो मतलब 4-5 करोड़ रुपए तो वैसे ही बढ़ गया। यदि ये आदमी इसमें रास्ता लेके कॉलोनी बना के कर लेता है तो इसमें बहुत ज़्यादा मोटा प्रॉफिट होने वाला है। सो दोस्तों, ऐसे एक कोई प्रॉपर्टी मिलती है, ये 400 रुपये स्क्वायर यार्ड की, जब मैंने ली थी 2005 में, तब भी मेरे को बोलते थे मेरे दोस्त कि यार क्या है ये मोहल्ला अच्छा नहीं है, ये वो नहीं है। तो मैंने कहा भाई कोई बात नहीं यार, शहर की प्रॉपर्टी है, कमर्शियल प्रॉपर्टी है, 400 रुपये में क्या आता है। तो हमने 400 रुपये समझ के ले ली और 10 लाख के लेके 27 लाख में बेची। और 27 लाख वाले इन्हें बंदे ने अब ये तकरीबन ये उसका भी यदि हम देखा जाए तो 2 करोड़ 70 लाख यदि मिल जाए तो उसकी भी 10 गुना रेट बढ़ गया 15 साल में, प्लस जो पीछे से उसको मिलेगा वो अलग। सो ये ऐसी प्रॉपर्टी है जो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट दे सकती है। आपने ऐसी प्रॉपर्टी का ध्यान रखना है, ऐसी प्रॉपर्टी ही खरीदनी है जिसका रेट जीरो और प्रॉपर्टी हीरो हो, उसको हम डेवलप करके अच्छे तरीके से बना सकें और कई तरीके से इसको कर सकें। और यदि मैं इसमें मार्केट भी काट दूँ, ये 60 फीट है, यदि मैं 60 फीट के 15 बाई 60 के शोरूम भी काट दूंगा तो तकरीबन ये 15,000 रुपये गज में बिक जाएंगे। और तकरीबन 8 शोरूम बनते हैं, 8 शोरूम का मतलब है तो ये समझ लो 15 लाख का 1 करोड़ 20 लाख का तो वो सामने बिक जाएगा, पीछे फिर रास्ता पड़ जाए। तो ये ऐसी प्रॉपर्टी यदि आपको मिलती है तो उसके लिए ज़रूर सोचें, ये ना सोचें कि इसके आसपास क्या है क्या नहीं है, जो मर्जी हो, सस्ती प्रॉपर्टी है, इसने फ़ायदा देना ही देना है। 99.9% तो फ़ायदा देती है। लेकिन मैं यही कहता हूँ, फिर भी ये कह रहा हूँ कि सारी सस्ती प्रॉपर्टी नहीं बढ़ती, मतलब ज़्यादातर बढ़ जाती है, लेकिन जिस प्रॉपर्टी में आसपास डेवलप होने की गुंजाइश हो और जो प्रॉपर्टी प्रमोट होने के चांसेस हों, वो प्रॉपर्टी हमेशा बढ़ती है, वो कभी धोखा नहीं देती। अपनी औलाद चाहे धोखा दे दे, लेकिन सस्ती प्रॉपर्टी कभी धोखा नहीं देती। सो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ जल्दी एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखो, ये चैनल सब्सक्राइब कर लो, घंटी वाला बटन दबा लो, ताकि आपके साथ ऐसी वीडियो शेयर हो सके। थैंक यू वेरी मच।